धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 7 सालों में किए गए कामों का ही नतीजा है कि आज दुनिया ये बोलने पर मजबूर है कि मोदी जैसा कोई नहीं। राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे पीएम मोदी की ईमानदारी, उम्दा वाकपटुता, ऐतिहासिक फैसले लेने की क्षमता, शक्तिशाली देशों की आंखों में आंख डाल के बात करने की कला और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देशवासियों को स्वच्छ भारत का पाठ पढ़ाया, जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आज़ादी दिलाई, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल दी, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, दुश्मनों को उन्हीं के घर में ढेर कर दिया और अपनी कूटनीति के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाई है। आलम यह है कि अमेरिका से लेकर देखिए खाड़ी देशों में सिर्फ मोदी ही मोदी हो रखा है। मोदी को देखिए करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि आज की बात करने वाले और कल की सोचने वाले पीएम मोदी ने अभी तक तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। बीते 7 सालों में पीएम मोदी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ही लोग करते होंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2022 में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन क्या अधूरे कार्य 2022 में पूरे होंगे? 2021 खत्म होने को है और देखिए 2022 आने में महज 40 दिन बचे हैं और ऐसे में नववर्ष 2022 से जुड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, और इसको लेकर एक बार फिर पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। हम उन्हीं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं जो लोगों के लिए संत के रूप में परमात्मा के अवतार हैं, एक ऐसे दिव्य इंसान जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं और एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा है और देखिए जिनके दर्शनों के लिए पीएम मोदी को भी लाइन में लगना पड़ता है। पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जगत गुरु रामभद्राचार्य अपनी दूरदृष्टि के बल पर देखिए जब जब भविष्यवाणी करते हैं तो ये दुनिया उस पर यकीन करती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से पीएम मोदी का लगाव कितना है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जब पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर चित्रकूट पहुंचे तब व्यस्त शेड्यूल रहने के बावजूद भी जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने उनके निवास स्थान गए। और इतना नहीं, इस बीच जब जगत गुरु रामभद्राचार्य बीमार पड़े तो बकायदा फोन कर पीएम मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जगत गुरु रामभद्राचार्य से पीएम मोदी का इतना लगाव क्यों है, और देखिए इसके पीछे की वजह है जगत गुरु रामभद्राचार्य के मानव कल्याण कार्य। जी हाँ, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य देखिए महज 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आज की तारीख में 22 भाषाओं का ज्ञान उन्हें है, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं और धर्म कार्य के अलावा देखिए अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। अब एक बार फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य अपनी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चाओं में है। ये तो आप जानते ही हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद तो देखिए पहले ही दे चुके हैं, लेकिन नववर्ष 2022 में पीएम मोदी अपने दम पर कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं, इस बार उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। असल में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने देश से जुड़े 7 मुद्दों का जिक्र किया है। अपने व्यक्तिगत विचार रखते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि भारत के नक्शे में आधा अधूरा कश्मीर नहीं बल्कि पूरा कश्मीर जुड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र को सख्त कानून बनाना चाहिए। देश में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या उस अनुपात में कम होती जा रही है और इसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। देश भर में गौवध को पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। देश के भीतर एक कानून होना चाहिए, फिर चाहे नागरिक किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। तो देखिए जगत गुरु रामभद्राचार्य की इन्हीं बातों को देखिए साल 2022 से जोड़ा जा रहा है। लोगों का ये मानना है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपनी बातों में जिन कार्यों का जिक्र किया है वह अधूरे कार्य अब पीएम मोदी साल 2022 में पूरे करेंगे, फिर चाहे जनसंख्या कानून लाने की बात हो या फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाना हो। और इतना ही नहीं, राम मंदिर पर सच हुई भविष्यवाणी को याद दिलाते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीओके पर भी एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार राम मंदिर पर मेरी भविष्यवाणी अक्षरता सच साबित हुई है, ठीक वैसे ही साल 2024 में पीओके अखंड भारत का हिस्सा होगा।
तो भविष्यवाणी से हटकर अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो 2022 में देखिए जनसंख्या कंट्रोल और धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की बनने की पूरी संभावना तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब पीएम मोदी के नेतृत्व में क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा और रामायण को राष्ट्र ग्रंथ का दर्जा मिल पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।